हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आज मैं लाई हूँ आरओ के टेस्ट डिकोड एग्जाम का, जो कि टेस्ट नंबर 14 है, जिसमें आज हम करेंगे यूपी स्पेशल या यूपी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सबको हम करेंगे। अगर आप टेस्ट को देना चाहते हैं तो एक कॉपी कर लीजिए और एक पेन लीजिए और जितने भी फैक्चुअल डेटा हो सबका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी आने होंगे यहीं से आएंगे, मैं आपको लिख के दे रही हूँ। अगर कोई स्पेशल यूपी के करंट के अलावा पूछेगा तो यहीं से आएगा, तो ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक ही बात बताऊंगी, एक नहीं बहुत सारी बात बता देती हूँ। ये हमारे टेस्ट चल रहे हैं, घटना चक्र कंप्लीट करवाया गया है और आरओ के लिए हिंदी ऑल थिंग्स करवाई गई है। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। ये है यूपी स्पेशल टेस्ट 1। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सही नहीं है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में कौन सा चौथा स्थान है? क्षेत्रफल है 2,40,828 वर्ग किलोमीटर का। सीमावर्ती देश नेपाल है। सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। तो इसमें दूसरा गलत है, क्योंकि क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ये चौथा स्थान सीमावर्ती देश नेपाल है। सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। ये तो कहाँ यार, 2,40,928 है, यहाँ पर 828 दिया है, इसलिए गलत है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती प्रदेश नहीं है? छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, राजस्थान। तो पंजाब नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती देश, सॉरी देश नहीं, राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें है राजकीय पक्षी जो सारस क्रेन है, और पशु जो है बारहसिंगा है, और ये जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है? वो नीम नहीं, अशोक है। उत्तर प्रदेश दिवस क्या है? ये 24 जनवरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और राजकीय पक्षी देख सकते हैं और राजकीय पुष्प। निम्नलिखित में से कौन गलत है इसमें से? तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सदस्य ये जो है 80, ये सही है। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा 31 है। उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य हैं 404, ये सही है नहीं है। 404 नहीं है बल्कि 403 है। और ये उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य हैं 100, ये सही है। अगला है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही है? सबसे पुरानी नहर, ये पश्चिमी यमुना। तो ये गलत है। सबसे पुरानी नहर जो है वो कौन सी है? वो है पूर्वी यमुना, ना कि पश्चिमी। सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? तो चंद्रप्रभा चंदौली का, ना कि हस्तिनापुर है। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, सबसे बड़ा जो है वो है हस्तिनापुर का। और सबसे छोटा वन्य जीव विहार ये पटना वन्य जीव विहार है। तो डी सही है। नेक्स्ट है छठवां, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें केवल सही है डी वाला, कृत्रिम रबर कारखाना मोदी नगर गाजियाबाद में है। तो अफीम कारखाना कहाँ पर है? गाजीपुर में है। गाजीपुर में सब गांजा पीते हैं, तो अफीम कारखाना याद कर लीजिए। इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड कहाँ है? बाराबांकी में। यूरिया उर्वरक कारखाना आंवला बरेली में है। और कृत्रिम रबर कारखाना मोदी नगर गाजियाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें डी वाला सही है, बीडा भदोही में। तो ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, नवीन ओखला और औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये गौतम बुद्ध नगर में है। और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे गीडा बोलते हैं, गोरखपुर में है। और सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा जौनपुर में है। और भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण भदोही में है। और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। ये राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है? तो ललित कला अकादमी 1962 में बनी। और भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी ये बनी थी 1975 में। और भारत खंडे संगीत संस्थान ये था 1966 का। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय 1957 का। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। तो यहाँ पर एक बार और देख लीजिए। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? बाटेश्वर मेला ये आगरा में है। तो बाटेश्वर मेला आगरा में सही है। और सुलहकुल उत्सव ये सहारनपुर का नहीं बल्कि ये आगरा का है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है बंथर में है, उन्नाव में। और साइबर सिटी कानपुर है। और 10वां है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करनी है। तो इसका देख लेते हैं। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? दाल जो होता है, दाल कान में होता है, कानपुर में। और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर होता है? ये है प्रयागराज में। और वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? वीवी गिरी ये है नोएडा में। और सेंट्रल पंप एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर। तो ऑप्शन हो गया ए। ठीक है। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
तो इसमें सही है केवल डी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, ये नोएडा में है, ये सही है। बाकी सही जो नहीं है देख लीजिए। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स ये है लखनऊ में। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है हापुड़ में, और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है मथुरा में, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा में है। कौन सा गलत है? तो गलत है इसमें पहला, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये वाराणसी में नहीं बल्कि लखनऊ में है। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर? इज्जत नगर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान ये प्रयागराज में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें जो सही है वो केवल डी सही है, प्लास्टिक सिटी, ये दिबियापुर औरैया है। बाकी सही नहीं है। प्लास्टिक सिटी क्या है? दिबियापुर औरैया। और ट्रॉनिक का सिटी ये गाजियाबाद का है। प्रदेश का पहला हिंदी पत्र बनारस अखबार है, और उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 में। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान निम्नलिखित में से किसमें है? खाद्यान्न, मसूर, अरहर, चना, गन्ना। तो वो है केवल खाद्यान्न में और गन्ना में। ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान गेहूं, गन्ना, आलू में है। और भारत में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान मसूर में है। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भूगर्भीय दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम अंगारा लैंड का भूभाग है। तो ये अंगारा नहीं बल्कि गोंडवाना लैंड का भाग है, तो पहला गलत हो गया। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है, जिसका निर्माण विंध्य क्रम के शैलों द्वारा हुआ प्रीकैम्ब्रियन युग में। तो ये जो है दूसरा सही है, पहला तो गलत हो गया। और नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा सही? तो पहला सही, उत्तर प्रदेश का सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र राष्ट्र मतलब कंट्री वो नेपाल है। बाकी ये सब सही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जो देश है वो है नेपाल। और प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला वह हरदोई है, जो कि 8 जिलों को स्पर्श करता है। प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान चौथा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों को उनके सही आरोही क्रम में लगाएं। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है वो किसका है? वह है लखीमपुर का, फिर है सोनभद्र का, फिर हरदोई से सीतापुर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल 4 जिले हैं, लखीमपुर 7,680, और उसके बाद सोनभद्र है 6,788, फिर हरदोई है, फिर सीतापुर है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसमें प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सही है। प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है, ये भी सही है। प्रदेश का सबसे दक्षिण जिला ललितपुर है, तो सबसे दक्षिण जिला ललितपुर नहीं बल्कि सोनभद्र है। और प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। ठीक है, बाकी देख लीजिए। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा गलत है? तो ऑप्शन हो गया सी। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निम्नलिखित सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिलों में कौन नहीं है? तो राजधानी से बिजनौर नहीं लगा है, बाकी बागपत, शामली और बुलंदशहर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले हापुड़, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत एवं गाजियाबाद है। तो ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कौन बिहार को नहीं स्पर्श करता? तो सिद्धार्थनगर बिहार को स्पर्श नहीं करता। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी में कौन सम्मिलित नहीं है? तो उसमें पूर्वा ये सम्मिलित नहीं है, राकर, पारवा, भोटा ये सब है। निम्नलिखित में से कौन सही है? पारवा हल्की रेतीली या रेतीली दोमट है, जबकि राकड़ क्षारीय है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, जीवांश, फास्फोरस एवं चूना खनिजों की बहुलता होती है। तो पहला सही, दूसरा गलत है। तो पारवा जो होती है हल्की रेतीली या रेतीली दोमट है, जबकि राकड़ क्षारीय है। लाल मिट्टी नाइट्रोजन, जीवांश, फास्फोरस एवं चूना खनिजों की कमी पाई जाती है। कथन है, चंबल नदी अधिग्रहण क्षेत्र में अवनालिका अपरदन सर्वाधिक होता है। इसके कारण ही आगरा, इटावा, जालौन जिलों में बीहड़ पाए जाते हैं। कौन सा सही है? तो ये दोनों जो है पहला सही, कथन कारण दोनों सही, कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए ये मिलान करना है। तो बेल सागर का झील कहाँ कहाँ पर है? तो बेल सागर झील जो है वो है बेल सागर झील महोबा में है। दरवन झील कहाँ पर है? एक मिनट, एक मिनट। हाँ, दरवन झील जो है वो अंबेडकर नगर में है। और ये जो है राज का बांध ये कहाँ पर है? ये सुल्तानपुर में है। और सुरहा ताल कहाँ पे है? सुरहा ताल है बलिया में। तो ऑप्शन हो जाएगा डी।
तो यहाँ पर आप देख लीजिए, बेला सागर झील है महोबा में, दरवन झील अम्बेडकर नगर में, राजा का बांध है सुल्तानपुर में और सूरहा ताल है बलिया में। तो ये मिलान करना है। समसपुर झील कहाँ पर है? तो ये है रायबरेली में। और ये है करेला करेला झील कहाँ है? लखनऊ में है। सुर सरोवर झील कहाँ पर है? तो ये है आगरा में। और सितौरा झील कहाँ पर? बहराइच में। तो ऑप्शन हो गया बी। ठीक है। तो गंगा नदी गंगा नदी के दाएं किनारे कौन स्थित है? तो वह है कानपुर। कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे और वाराणसी बाएं किनारे पर है। हरिद्वार कानपुर दाएं पर है और वाराणसी बाएं किनारे पर है। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। बिजनौर जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन से गंगा नदी किनारे स्थित नगर नहीं है? तो शाहजहांपुर नहीं है, मिर्जापुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद है। गंगा नदी किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर हैं फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर, सोरो आदि। निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? कल्पी, कौसंबी, बरेली, हमीरपुर। तो बरेली नहीं है। उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, बटेश्वर, कौसाम्बी नगर यमुना नदी के किनारे अवस्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें डी वाला सही है। गढ़वा बांध चित्रकूट में है। तो बांध है जनपद है। ओबरा में है सोनभद्र। ओबरा बांध जो है सोनभद्र में है। मूसा खांड जो है चंदौली में है। परीक्षा बांध यह है झांसी में। और गढ़वा है चित्रकूट में। कौन सा गलत है इसमें? तो इसमें राजघाट ललितपुर में है। सुकमा रुकमा झांसी में। कनहर जो है धामपुर में नहीं है। कनहर जो है रॉबर्ट्सगंज ये है सोनभद्र में। तो ये गलत है। बाकी अर्जुन जो है महोबा में सही है। निम्नलिखित में गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो कुकरैल जो है नदी नहीं है। मगई नदी, कर्मनासा नदी गंगा की सहायक नदी है, जबकि कुकरैल गोमती की सहायक और हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। हिंडन नदी सहारनपुर जिले में ऊपरी शिवालिक से निकलती है। चंबल नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध में कौन नहीं है? तो यह नहीं है गोविंद बल्लभ पंत सागर। चंबल नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध है गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध। गोविंद बल्लभ पंत सागर और रिहन नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस जिले से गोमती नदी नहीं गुजरती? तो वह है हरदोई। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर जिलों से होकर प्रवाहित होती हुई गाजीपुर जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है। पश्चिम बिहार है जनपद है। तो कौन सा गलत है? तो इसमें नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में सही है। सुरहा ताल पश्चिम बिहार जो है अलीगढ़ में नहीं है, बल्कि ये बलिया में है। तो ये गलत है। तो ऑप्शन हो गया बी। समान पश्चिम बिहार मैनपुर में है। लाख बहोसी पश्चिम बिहार कन्नौज में सही है। तो ऑप्शन हो गया बी। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें सही जो है वो है सांडी पश्चिम बिहार हरदोई का। तो बी सी सही है। तो यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार प्रतापगढ़ में है। और सेखा पश्चिम बिहार है अलीगढ़ में। सांडी हरदोई में। सुर सरोवर है आगरा में। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसमें रानीपुर वन्यजीव विहार जो है चित्रकूट का सही है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है, ये भी सही है। पार्वती आरगन वन्यजीव विहार गोंडा में, ये भी सही है। विजय सागर वन्यजीव विहार जालौन में नहीं बल्कि महोबा में है। तो ये गलत है, ऑप्शन डी। और अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह है प्रयागराज में। अमरूद में के लिए प्रशिक्षण प्रयोग केंद्र प्रयागराज में स्थित है। 39 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ठीक है, तो करते हैं। तो पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में स्थित है, सही है। लंगड़ा आम का मुख्य रूप से सहारनपुर में पैदा होता है, ये जो है गलत है। और उत्तर प्रदेश में संतरे की नागपुरी एम्पदर तथा लड्डू किस्मों का उत्पादन किया जाता है, ये सही है। अमरूद का उत्पादन मुख्यतः प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली, अयोध्या जिलों में किया जाता है। तो ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही है? उत्तर प्रदेश में 100 गरीबों का प्रमुख खाद्यान्न है। और उत्तर प्रदेश में जौ गरीबों का प्रमुख खाद्यान्न है। और सर्वाधिक चना बुंदेलखंड क्षेत्रों में पैदा होता है, ये भी सही। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आंवला उत्पादक जिला बदायूं है, तो गलत है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लीची उत्पादक जिले सहारनपुर एवं मेरठ है, तो ये सही है, डी। तो उत्तर प्रदेश में गरीब लोगों का खाद्यान्न जौ है। और सर्वाधिक चना बुंदेलखंड क्षेत्र में पैदा होता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आंवला उत्पादक जिला प्रतापगढ़ है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लीची उत्पादक जिले हैं सहारनपुर एवं मेरठ। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो गलत कौन सा है? तो इसका जो है 3
तो बेलिन नहर द्वारा प्रयागराज जिले की सिंचाई की जाती है, ये गलत है। और मुगर क्या है, गुरसराय एवं मंदर नहरों का उद्गम स्थल बनवासा है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल हरिद्वार है। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा है। तो 2, 3, 4 सही है, बाकी पहला गलत है। ऑप्शन हो गया सी। तो यहाँ पर दिया गया है गुरसराय एवं मंदर नहरों का उद्गम स्थल माता टीला बांध है। निचली गंगा नहर का उद्गम नरौरा बुलंदशहर में है और ऊपरी गंगा नहर का उद्गम हरिद्वार उत्तराखंड में है। ये मिलान करना है। तो बेल्हा देवी मंदिर प्रतापगढ़ में है। पतालपुर मंदिर कहाँ पर है? ये ये है प्रयागराज में। और राजा सुहेल देव मंदिर कहाँ पर है? ये है बहराइच में। और पोटेश्वरी देवी मंदिर है बलरामपुर में। तो ऑप्शन हो गया ए। निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो भारत माता मंदिर चंदौली में है, ये गलत है। ये वाराणसी में है। और मानकामेश्वर मंदिर प्रयागराज में है। कनक भवन मंदिर अयोध्या में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह बहराइच में है। जयचंद का किला मैनपुरी में है। बी गलत है। जयचंद का किला कहाँ पर है? कन्नौज में है। और सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह बाराबांकी में है। और माता राजराजेश्वरी मंदिर उन्नाव में है। 45 है देवी पाटन मंदिर बलरामपुर में। तो इसमें क्या पूछा, कौन सा सही है? तो इसमें पहला है देवी पाटन मंदिर बलरामपुर में है, बाकी गलत है। तो देख लीजिए, देवकली मंदिर औरैया में नाकी बांदा में है। और अस्फाक उल्ला की मजार शाहजहांपुर में है। लोधेश्वर महादेव मंदिर बाराबांकी में है। ये मिलान करना है। तो शुक्ल तालाब कहाँ पर है? शुक्ल तालाब है कानपुर देहात में। आनंद भवन है ये प्रयागराज में। और दशावतार मंदिर कहाँ है? दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। और सांक भारी देवी मंदिर है सहारनपुर में। तो ऑप्शन हो गया सब कुछ क्लियर। तो ऑप्शन हो गया बी। और मिला ये क्या है, मुख्यालय है, तो कौन सा सही है? तो इसमें फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़ है, ये सही है। बाकी देख लीजिए, जालौन का उरुई है। और कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। कुशीनगर का पडरौनी है। जिला है, मुख्यालय है। भदोही का कौन सा गलत है पूछा है इसमें? तो इसमें जो है भदोही का ज्ञानपुर है, सही है। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, ये भी सही है। कौसंबी का पडरौना नहीं है, बाकी कौसंबी का है मंझनपुर, तो ये गलत है, मंझनपुर होगा। और कसगंज का कसगंज होगा। तो ऑप्शन हो गया सी, गलत पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत जिला है, कौन सा? अच्छा देख लीजिए, कौन सा गलत है एक जिला का एक उत्पाद के संदर्भ में? एल्युमिनियम के बर्तन कानपुर देहात, ये सही है। सिलाई वस्त्र गौतम बुद्ध नगर, सही है। फर्नीचर मुजफ्फरपुर नहीं है, फर्नीचर महाराजगंज है। तो ऑप्शन हो गया सी। और खेल का मैदान में सॉरी खेल का सामान ना कि मैदान, मेरठ। जनपद है, उत्पाद है, देख सकते हैं एल्युमिनियम के बर्तन कानपुर देहात। और सिलाई वस्त्र गौतम बुद्ध नगर। और फर्नीचर महाराजगंज। और खेल का सामान मेरठ। इसमें से कौन सा गलत है, सुमेलित है? तो इसमें जो है दुग्ध प्रसंस्करण औरैया में है। बिंदी उत्पाद बलिया में होता है। सॉफ्ट ड्वायज झांसी में होता है। जूते जो हाथरस में नहीं होते हैं, जूते कहाँ पर होते हैं? हमीरपुर में। ऑप्शन उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ, कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2008 को। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम क्या होगा? तो इसमें सिंचाई मैक्सिमम होती है नलकूप द्वारा, नहरों द्वारा, तालाब एवं कुएं द्वारा। तो इस तरह से हो जाएगा। 53 है, निम्नलिखित में से गलत कौन है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय है, तो ये गलत है। वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जो कि 1887 में बना था। ठीक है। और तो पहला गलत हो गया। पूर्णिमा मेला जो है गोवर्धन में। और स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में। और कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें पहला सही है, शाहपीर का मकबरा मेरठ में। बाकी जो गलत है देख लीजिए, शहीद महेत है श्रावस्ती में। और जेके मंदिर है कानपुर में। और खुसरो शाह का मकबरा प्रयागराज में है। 55 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में क्या सही है? तो इसमें सही है, एशिया का प्रथम बैंक लखनऊ है। बाकी देख लीजिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है कानपुर नगर। और सर्वाधिक नहरें हैं रायबरेली में और लंबाई में। और राज्य का पहला विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक लखनऊ में है। और निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में सही है। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में है, ये भी सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रयागराज नहीं, बल्कि ये कहाँ पर है? मेरठ में है। तो ये गलत हो गया सी।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो है झांसी में नहीं है बल्कि मेरठ में है, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रयागराज में नहीं लखनऊ में है, और मदन मोहन मालवीय सिद्धार्थनगर नहीं गोरखपुर में है, और ये गलत है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में है। ठीक है, इसमें पूरा नाम नहीं दिया शायद इसलिए गलत दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें जो सही है वो है केवल बी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में, और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 2014 में, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1996 में। 59 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें सही है गढ़ मुक्तेश्वर गंगा मेला हापुड़ में लगता है, ये सही है। तो जो नहीं सही है उसको देख लीजिए। सैयद सालार उर्स है बहराइच में, गढ़ मुक्तेश्वर गंगा मेला हापुड़ में, कजली महोत्सव महोबा में, और नौचंदी मेला मेरठ में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें डी सही है, कंपिल महोत्सव फर्रुखाबाद। तो मकनपुर मेला बिल्हौर कानपुर में, श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में है, कंपिल महोत्सव जो है फर्रुखाबाद में है। निम्नलिखित में से 1 मिनट भाई। तो कंपिल महोत्सव है फर्रुखाबाद में, और गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में, और श्रृंगेरी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में, मकनपुर मेला बिल्हौर कानपुर में है। निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो इसमें इसमें बिरहा पूर्वांचल का है, सहरा बुंदेलखंड का है, चरकुला ब्रजभूमि क्षेत्र का है, चौरसिया मिर्जापुर का नहीं बल्कि ये जौनपुर का है। ऑप्शन डी गलत है। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। तो इसका मिलान करिए। अब्दुल वसीम खां जो है वो किराना घराने से हैं, और ददरी पशुमेला कहाँ से है? तो यह बलिया से। और खलीफा मोहम्मद जमा कहाँ का है? तो सहारनपुर घराना का है। मोदू खां जो है लखनऊ घराना, तो ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए। और निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ठुमरी के प्रणेता ये महाराज बिंदादीन है, और शंभू महाराज हैं लखनऊ कथक से संबंधित, और सहसवान घराने से इनायत हुसैन खां, और सुजान खां जो है अतरौली घराने की उत्पत्ति है। तो ये डी गलत है, ये आगरा घराने की उत्पत्ति है, सुजान खां। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो मसीद खां जो सितार से हैं, इन राजम ग्वालियन से हैं, सितारा देवी जो हैं वो सारंगी से नहीं है बल्कि सितारा देवी कत्थक से हैं। तो ये जो है सी गलत है। उस्ताद रहमान खां ये पखावज वादक हैं। और इसमें देखिए, तो इसको सूची 1 तो सूची 2 से मिलान करनी है। तो ये इसूरी फॉग जो है ये है बुंदेलखंड से। और जोगनी नृत्य कहाँ से है? जोगनी नृत्य 1 मिनट यहाँ पर तो मिलान है, यहाँ से हम देख लेते हैं। तो ठीक है, तो इसूरी पाग जो है ये कहाँ से हैं? ये हैं बुंदेलखंड से। और जोगनी डांस जो है, जोगनी डांस अवध से है, अवध से है। और नटवारी डांस कहाँ से? नटवारी पूर्वांचल से है। और रसक डांस जो है, दंड डांस से ब्रज रीजन से है। तो ऑप्शन हो गया ए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? गिरजा देवी लखनऊ घराने से गलत है। तो विलायत हुसैन जो खां जो है आगरा घराने से सही है। मल्लिकार्जुन मंसूर जो है तरौली घराने से हैं, गिरजा देवी बनारस घराने से हैं, किशन महाराज बनारस घराने से हैं, और विलायत हुसैन खां आगरा घराने से हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है? तो हाथरस फर्रुखाबाद कासगंज और मैनपुरी। तो इसमें ये फर्रुखाबाद ब्रजभाषा क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो ब्रजभाषा का क्षेत्र है मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कसरगंज, एटा, आगरा, पूर्वी फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, बरेली है। इस सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो गीता वाटिका गोरखपुर में है। ब्रह्मकुंड कहाँ पे है? ये है मथुरा में। और नागेश्वर नाथ मंदिर है बाराबांकी में। और दधीची कुंड है सीतापुर में। तो ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, यह मिलान करना है। तो ठीक है, यहाँ पर मिलान करते हैं। तो मौलाना मोहम्मद अली रामपुर से हैं, तेज बहादुर सप्रू कहाँ से हैं? ये हैं अलीगढ़ से। और गुरु रामानंदाचार्य कहाँ से हैं? ये प्रयागराज से हैं। और निजामुद्दीन औलिया बदायूं से हैं। तो ऑप्शन हो गया सी। तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार और तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? तो उनके गुरु का नाम नरहरिदास था। और निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही केवल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है मेदिनीपुर से, ये सही है, बाकी सही। अगला है, उर्दू का पहला अखबार कहाँ से निकलता था? तो वह निकलता था आगरा से। तो उर्दू का पहला अखबार सरदर
आगरा से निकलता था। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र की लंबाई विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक है। और है तराई क्षेत्र के ठीक दक्षिण भाबर क्षेत्र की पट्टी पाई जाती है। क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। तो इसमें दोनों के दोनों गलत हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे उत्तरी क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र तराई क्षेत्र के उत्तरी छोर एवं पतली पट्टी के रूप में चित्रित है। इस क्षेत्र की लंबाई में विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशी नगर पडरौना तक है। सहारनपुर के आसपास क्षेत्रों में भाबर क्षेत्र की चौड़ाई 34 किलोमीटर है, लेकिन जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ते हैं चौड़ाई कम होती जाती है। भाबर क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ होती है और भाबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण तराई क्षेत्र की पट्टी पाई जाती है। समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। 75 है। क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि में जो 4 राज्य हैं, सॉरी 4 स्थान हैं उत्तर प्रदेश के, वह राजस्थान उत्तर प्रदेश का स्थान है वो कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू हुई? तो वो 1954 में। और ये मिलान करना है। तो रुद्रप्रयाग कहाँ पर है? अलकनंदा पिंडार पर। और नंद प्रयाग है अलकनंदा नंदाकिनी पे। कर्ण प्रयाग कहाँ पे है? तो कर्ण प्रयाग, मैंने गलत मिला दिया क्या? नहीं, कर्ण प्रयाग जो है, एक मिनट, रुद्रप्रयाग जो है वो है, अरे यार एक मिनट, हाँ रुद्रप्रयाग कहाँ पे है? ये है अलकनंदा मंदाकिनी पर। और नंद प्रयाग ये अलकनंदा नंदाकिनी पर। और कर्ण प्रयाग आपका ये अलकनंदा पिंडार पर। और देव प्रयाग भागीरथी अलकनंदा पर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी और नंद प्रयाग अलकनंदा नंदाकिनी और कर्ण प्रयाग अलकनंदा पिंडार और देव प्रयाग भागीरथी अलकनंदा। उत्तर प्रदेश की पेयजल योजना गोकुल बैराज द्वारा लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो वह है आगरा, मथुरा। गोकुल बैराज आगरा मथुरा की पेयजल समस्या के निदान हेतु गोकुल के समीप यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। लौकुश बैराज निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो वह है गंगा पर। कानपुर में गंगा पर बनने वाले लवकुश बैराज का उद्देश्य कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है। 80 है। कौन सा इसमें गलत है? तो आर्यभट्ट नक्षत्र हमीरपुर में नहीं, बल्कि ये कहाँ पर है? रामपुर में है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है। जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में है। और वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है। बाकी सही। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया था, तो ये किया गया था 1975 में। और चेरो, भूनिया, गरिया, पथारी आदि जनजाति पाई जाती है सोनभद्र में। पहरिया, बैगा, पंखा, पनिका, गरिया, पथारी, चेरो, भुइया, भुनिया और आदि जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। निम्नलिखित जनपद में कहाँ थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु महाविद्यालय की स्थापना की गई है? तो यह लखीमपुर खीरी में। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? थारू महाराजगंज में, बुक्सा बिजनौर में, खरवार गाजीपुर में और गोंडा हापुड़ में। तो गोंडा हापुड़ में नहीं, तो कौन सा इसमें गलत है? गोंडा हापुड़ ये गलत है। गोंडा जो है, गोंड जो है, गोंड नहीं, गोंडा नहीं, गोंड है। गोंड जो है तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर व सोनभद्र में पाए जाते हैं। और खरवार, मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर में। रेणुकूट जाना जाता है, तो ये जाना जाता है एल्युमिनियम उद्योग हेतु। और 86 नंबर का क्वेश्चन है, 1903 में भारत की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो यही हुई थी देवरिया में। एक मिनट, कुछ भी हो रहा है। तो वह देवरिया में, ऑप्शन डी। अंग्रेजों ने 1903 में प्रतापपुर में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की थी। ठीक है। पीतल पात्र उद्योग के लिए जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपका ये मुरादाबाद। पीतल पात्र उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद में सही है। भारत एक्सप्लोसिव लखीमपुर खीरी में नहीं है, बल्कि ललितपुर में है। तो ऑप्शन बी गलत है। मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में, ट्रांसफार्मर कारखाना झांसी में सही है। ठीक है। 89 में कौन सा इसमें गलत है? तो इसमें बांसुरी उद्योग आगरा में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है? पीलीभीत में है। तो ये गलत है। बाकी प्लाईवुड उद्योग है नजीबाबाद, बिजनौर में। और चाकू उद्योग रामपुर में है। और कत्था उद्योग बरेली में है। चाकू रामपुरी।
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई है तो वह लंबाई है 300 किलोमीटर। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे होकर यमुना एक्सप्रेस वे नहीं गुजरती? तो वह नहीं गुजरती हाथरस से। यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक लगभग 100 मीटर चौड़े व 6 लेन का है। यह परियोजना गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा जिला से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में सही है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर नगर में है, ये भी सही है। बमरोली हवाई अड्डा चित्रकूट में नहीं है बल्कि प्रयागराज में है। और खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान उड़ान अकादमी फुर्सतगंज में सही है। बाकी जो गलत है देख लीजिए। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज है आगरा में, एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, और नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है ये लखनऊ प्रयागराज में, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी है फुर्सतगंज रायबरेली में। निम्नलिखित में से कौन जिला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होकर नहीं गुजरता है? तो वह है सीतापुर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नए 9 जिलों को जोड़ेगा जो है लखनऊ, बाराबांकी, अमेठी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर है। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो कौन सा सही है? इसमें हीरा जो है बांदा में पाया जाता है, ये सही है। बॉक्साइट चित्रकूट में, सेलखंडी जो है झांसी और हमीरपुर में, और सैंडस्टोन मिर्जापुर में। जल विद्युत परियोजनाएं और स्थल है, कौन सा सही सुमेलित है? तो खारा सहारनपुर ये सही सुमेलित है। बाकी जो नहीं है देख लीजिए। सलावा जो है मेरठ में है ना कि हमीरपुर में है, और रिहंद है सोनभद्र में, ठीक है, और शीतला है झांसी में। निम्नलिखित में से कौन ताप विद्युत संयंत्र नहीं है? तो नरौरा नहीं है, अनपरा, पनकी, हरदुआगंज है। नरौरा में उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा बुलंदशहर में स्थापित, इसकी पहली कहीं। अच्छा, इसमें यही नरौरा है, बाकी नहीं है। ये नहीं संयंत्र है, ये होना चाहिए क्वेश्चन। प्रदेश के ताप विद्युत संयंत्र, अच्छा सॉरी ये ताप विद्युत संयंत्र पूछ रहा है। तो ये जो बाकी सब हैं, ये जो नरौरा है ये परमाणु नाभ की संयंत्र है, तो नरौरा नहीं है। और प्रदेश में ताप विद्युत संयंत्र है सिंगरौली सोनभद्र में, रिहन सोनभद्र में, दादरी गौतम बुद्ध नगर में, ऊंचाहार रायबरेली में, टांडा अम्बेडकर नगर में, औरैया अनपरा सोनभद्र में, ओबरा सोनभद्र में है, हरदुआगंज अलीगढ़ में है, पनकी जो है कानपुर में है, परीछा जो है वो झांसी में है। निम्नलिखित में से गलत कौन सा है? तो दादरी ताप विद्युत परियोजना जो है ये फर्रुखाबाद में नहीं बल्कि गौतम बुद्ध नगर में है, गलत है। आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली में है, मेजा ताप विद्युत परियोजना प्रयागराज में है, टांडा ताप विद्युत परियोजना अम्बेडकर नगर में है, बाकी सही है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो यह की गई सोवियत रूस की वजह से। ओबरा ताप विद्युत केंद्र ताप विद्युत गृह की स्थापना 1967 से 1971 तक पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई। सिंगरौली कोयला खान इस संयंत्र से निकट है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश सबसे पुरानी तापी परियोजना है? तो वो है हरदुआगंज। ठीक है, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।